रेडियो हिंदुस्तान। बरमूडा ट्रायंगल्स। बरमूडा ट्रायंगल्स का जो रहस्य है, रेडियो हिंदुस्तान के मेरे दोस्तों, हम सब इसे जानते हैं। हम सब जानते हैं कि जो कुछ भी इस प्राकृतिक निर्वात के ऊपर से उड़ता है या इसके पास जाने की भी कोशिश करता है, तो वह खुद को विनाशकारी इस डबल ट्रायंगल्स में खो देता है। कई सालों से कई वैज्ञानिक सिद्धांतों ने बरमूडा ट्रायंगल्स की खोज, संदिग्ध घटनाओं के बारे में जानने की कोशिश की है, पर आज भी उचित कारण को खोजने में असमर्थ रहे हैं। इसके रहस्य के पर्दों को उठाने में सफल नहीं हो पाए हैं। आज जो कहानी मैं आप लोगों से, या छोटी सी बात मैं आप लोगों से साझा करना चाहती हूँ, इसे देखकर यही लगता है कि हिंदू इतिहास ने अपने खजाने में बहुत कुछ छुपा रखा है। यही कारण है कि हिंदू संस्कृति, सभ्यता, इतिहास का अपना अलग महत्व है, सम्मान है। सुंदरकांड में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी दी गई है, जहां भगवान हनुमान रहस्यमयी तरीके से बरमूडा ट्रायंगल्स की ऊर्जा के समान समुद्र के आकाश के ऊपर ऊर्जा का सामना करते हैं। सुंदरकांड में भगवान हनुमान के कारनामों को दर्शाया गया है। कहानी कुछ इस प्रकार है। राक्षसी समिका ने हजारों वर्ष तक ध्यान किया ताकि भगवान ब्रह्मा उसे कुछ वांछित शक्तियां प्रदान करें। संतुष्ट होकर भगवान ने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, कौन सी शक्ति चाहिए। जैसे ही ब्रह्मा ने वरदान देने का कहा, उसने तुरंत कहा, अपनी शक्तियों के बावजूद कुछ भी आकर्षित करने का मुझे वरदान दे। उन्हें छायाग्रही के रूप में भी जाना जाता था, क्योंकि वे वस्तुओं या प्राणियों को केवल उनकी छाया से भी पकड़ने की क्षमता रखती थी। वह इतनी मजबूत थी कि वह जो चाहे उसे निगल जाती थी। एक बार माता सीता की खोज में जब भगवान हनुमान समुद्र के ऊपर से उड़ रहे थे, तब उन्होंने महसूस किया कि उनकी गति कुछ कम हो रही है और वे किसी अदृश्य शक्ति के कारण खुद को भी या सभी चीजों को शक्तिहीन महसूस कर रहे थे। कुछ पलों के बाद उन्होंने देखा कि राक्षसी सिंहिका अपनी छाया के माध्यम से उन्हें अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है। अब यह तो सुनिश्चित था कि दोनों के बीच में लड़ाई होने वाली थी, जंग छिड़ने वाली थी। अपने दिमाग का उपयोग करते हुए हनुमान ने अपने आकार को इतना घटाया कि राक्षसी के शरीर में प्रवेश कर गए। उसके सभी आंतरिक अंगों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। ऐसा माना जाता है कि किसी रहस्यमयी जगह पर वह भाग गई थी। वह जहां भी छिपी हुई थी, वही शायद बरमूडा ट्रायंगल्स के रूप में जाना जा सकता है। छायाग्रही के वरदान और बरमूडा ट्रायंगल्स की चीजों को हड़पने की क्षमता के बीच स्पष्ट रूप से यह परिचित रेखा खींची जा रही है या खींची जा सकती है। हम सभी जानते हैं कि राक्षस राजा रावण की नाभि में एक मणि थी, जिसे अमरत्व का वरदान प्राप्त था। भगवान राम ने रावण की नाभि पर बाण मारकर उसका वध किया। भगवान राम के इस हमले से मणि के भीतर का अमृत नष्ट हो गया, जो रावण की मृत्यु का कारण बना।
रावण की मृत्यु के बाद रत्न अनिवार्य हो गया। मणि को ऐसे स्थान पर रखना आवश्यक था जो उसकी अनंत शक्ति को सोख सकता था। भगवान हनुमान को इस स्थान को खोजने का काम दिया गया। वह मणि को समुद्र के सबसे गहरे भाग में ले गए ताकि यदि समाप्त न हो तो कम से कम उसका प्रभाव कम हो जाए। आज के समय में वह सबसे गहरा कोर वह स्थान हो सकता है कि वह बरमूडा ट्रायंगल्स हो। पिछले वैदिक युगों से कई अलग अलग ऊर्जाएं अब भी इस दुनिया में मौजूद हैं और एक उदाहरण बरमूडा ट्रायंगल या बरमूडा त्रिभुज भी है। तो अब अनुमति दीजिए दोस्तों उमा प्रभाकरण को, फिर मिलूंगी इसी प्रकार की घटनाओं किस्सों के साथ। तब तक कहते रहें श्री राम और सुनते रहें रेडियो हिंदुस्तान। दोस्तों जाते जाते इतना अवश्य कहूंगी, हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक और बात, पानी बचाएं, पानी बचाना सिखाएं, पेड़ लगाएं, पेड़ लगाना भी सिखाएं। नमस्कार।